लेसन नंबर 3, ब्लिथ, लाइट हार्टेड, कैजुअल एंड केयर फ्री। मतलब ऐसा इंसान जो खुश दिल हो और बेपरवाह हो, अच्छे मायनों में उसको ब्लिथ कहते हैं। रिचल्स ब्लिथ एटीट्यूड टुवर्ड स्पेंडिंग मनी लेफ्ट हर पेनीलेस एंड इन डेप्ट। यानी रिचल्स का जो केयर फ्री, यहाँ पर इसका लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, उसका जो एटीट्यूड था उसने उसको कंगाल कर दिया। बम्पचियस, ये एडजेक्टिव है। एरोगेंट, कंसीटेड, यानी तकब्बुर में, गरूर में उसको हम बम्पचियस कहते हैं। द बम्पशियस मैन, तकब्बुर भरा इंसान। कैप्रेशियस, कैप्रेशियस ये भी एडजेक्टिव है। इम्पल्सिव, विम्सिकल एंड अनप्रेडिक्टेबल। कैप्रेशियस का मतलब होता है मतलून मिजाज, यानी ऐसा इंसान जिसकी तबीयत का पता ना चल सके, जिसके जो इमोशंस है उनका अंदाज़ा ना लगाया जा सके, और वो अपने जी में जो आता है उसे करता है, उसको कैप्रेशियस कहते हैं। इम्पल्सिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट लफ्ज़ है, बारहा दफ़ा इस्तेमाल होता है। इम्पल्सिव, whimsical एंड अनप्रेडिक्टेबल। ठीक है। रॉबिन विलियम्स द कॉमेडियन डिमॉन्स्ट्रेट्स अ capricious नेचर इवन व्हेन ही इज नॉट परफॉर्मिंग। यानी वो कहता है कि रोबन इस किस्म का डिमॉन्स्ट्रेट करना, मुजाहिरा करना, कैप्रेशियस नेचर, यानी ऐसी मतलून मिजाजी, यानी उसका पता नहीं चलता कि वो क्या करना चाहता है। चुरलिश, ये भी एडजेक्टिव है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है इसको। इल मैनर्ड, बोरिश, रूड, यानी दैट गाय हैज़ चुरलिश बिहेवियर, यानी जो बदमिजाज किस्म का इंसान होता है उसके लिए हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं चुरलिश। Angelo's churlish remarks that made everyone at the table uncomfortable and ill at ease। ठीक है, यानी उसके जो बुरे रिमार्क्स थे, रूड रिमार्क्स थे, उसने सबको अनकंफर्टेबल कर दिया। ठीक है। आगे है जनाब सरकमस्पेक्ट। इसको एडजेक्टिव है ये। कॉशियस, वेरी, वॉचफुल, यानी मोहतात अंदाज में काम करना, समझदार होना, एहतियात से काम करना, उसको सरकमस्पेक्ट कहते हैं। ये है एडजेक्टिव। The captain was circumspect as he guided the boat through the fog। ठीक है, यानी कैप्टन बड़ा मोहतात था जब वो धुंध में से गुजर रहा था। क्रेवन, क्रेवन का मतलब होता है एडजेक्टिव, ये है कावर्डली, मतलब बुजदिलाना तौर पे, बुजदिल होना। क्रेवन का मतलब हुआ बुजदिल। दिस क्रेवन एक्ट, यानी ये जो बुजदिली वाला जो आपने काम किया है। आगे है जनाब डेफिडेंट। डेफिडेंट का ये एडजेक्टिव है। लैकिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस, शाय एंड टिमिड। इसका मतलब होता है शर्मीला होना, उसके कॉन्फिडेंस ना होना, बात ना कर सकना, लोगों से छुपना। यानी इस किस्म का जो बिहेवियर होता है उसको बयान करने के लिए हमें जो लफ्ज़ की ज़रूरत है वो है डेफिडेंट। इलान्स डेफिडेंट नेचर, यानी इलान्स की शर्मीलापन जो उसकी तबीयत में है उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ डेफिडेंट। आगे है जनाब ग्रेगेरियस। ग्रेगेरियस ये एडजेक्टिव है। इसका मतलब है सीकिंग एंड एंजॉयिंग द कंपनी ऑफ अदर्स, सोशलेबल, यानी वो जिस तरह से लोगों को डेरों पे बैठना अच्छा लगता है, यानी लोगों को अपने साथ लेकर चलना, ग्रुपों में घूमना, उस चीज़ को बयान करने के लिए लफ्ज़ है ग्रेगेरियस। यानी फलां शख्स की बड़ी ग्रेगेरियस तबीयत है। जॉन वाज अ ग्रेगेरियस फेलो हु ऑलवेज हैड फन एट सोशल इवेंट्स, मतलब उसको ग्रुप्स बनाने का शौक होता है। इर्रेसिबल, ये भी एडजेक्टिव है। इसका मतलब है इरिटेटेबल, इजीली अराउज्ड टू एंगर, हॉट टेम्पर्ड, यानी ऐसा इंसान जो आसानी से उकता जाए, उसे गुस्सा आ जाए उसका, यानी वो कहते हैं ना कि शॉर्ट टेम्पर्ड है, हॉट टेम्पर्ड है, उसके लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है इर्रेसिबल। हर इर्रिसेबल टेम्परामेंट, ठीक है, यानी जल्दी से गुस्सा आ जाने वाला जो टेम्परामेंट था, caused many problems with the staff at the office। आगे है जनाब ओवरवीनिंग।
एडजेक्टिव है ये भी, प्रिजम्पचुअसली एरोगेंट, ओवरबेरिंग, एक्सेसिव, इमॉडरेट। मतलब कि बहुत ज़्यादा ज़िद्दी, तकब्बुर में होना, यानी जो अपने आप को सब कुछ समझना, एक्सेसिव मतलब शदीद, इमॉडरेट यानी मोतदल ना होना, उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है ओवरवीनिंग। दिस इज़ एन एडजेक्टिव। आगे है जनाब परफिडियस। परफिडियस ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब है ट्रेचरियस, ट्रेचरस, डिसऑनेस्ट, वायलेटिंग गुड फेथ, डिसलॉयल यानी बेवफा किस्म का इंसान, दरोग गोई से, झूठ से काम लेने वाले के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है परफिडियस। द परफिडियस नाइट बिट्रेड हिज किंग, यानी धोखेबाज नाइट ने अपने बादशाह को बिट्रे कर दिया, धोखा दे दिया। पर्सोनेबल, पर्सोनेबल एडजेक्टिव है जनाब, प्लीजिंग इन अपीयरेंस और मैनर, अट्रैक्टिव यानी ऐसा इंसान जिसकी शख्सियत बड़ी मुतासर कुन हो, बड़ी शाइस्ता हो, उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है पर्सोनेबल। आगे है जी पीटुलेंट। पीटुलेंट, पीटुलेंट का मतलब होता है, ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है पीविश, अनरीजनेबली और इजीली इरिटेटेड और अनॉयड। ये भी इर्रिसेबल, जो इर्रेसेबल हमने जो पहले लफ्ज़ पढ़ा है वो इसी का ही सिनोनिम है, यानी ऐसा इंसान जो यानी बड़ी आसानी से इरिटेट हो जाता है, अनॉय हो जाता है, उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है पीटुलेंट। द पाउटिंग एंड सल्किंग चाइल्ड कुड बी ओनली बी डिस्क्राइब्ड एज पीटुलेंट। ठीक है, यानी वो जो छोटा बच्चा है वो बड़ी जल्दी से जो उनसे इरिटेट हो जाता है। प्रीटेंटेशियस, ये भी एडजेक्टिव है, शोई, पॉम्पस, पुटिंग ऑन एयर्स मतलब अपने आप को दिखावा करना, अपने आप को लोगों के सामने बड़े शोखी वाले अंदाज से पेश करना, उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है प्रीटेंटेशियस। ठीक है, आगे जनाब प्यूरिल। प्यूरिल ये एडजेक्टिव है, चाइल्डिश, इमेच्योर, सूटेबल ओनली फॉर चिल्ड्रन यानी ऐसी चीज़ जो बचकाना हो, सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए हो, इमेच्योर हो, उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है प्यूरिल। एंड्रयू इज़ अ रिमार्केबल सक्सेसफुल बिजनेसमैन फॉर समवन सो प्यूरिल। आगे है जनाब पंक पंक्टिलियस। Punctilious ये एडजेक्टिव है, वेरी कॉन्शियस एंड प्रिसाइज, पेइंग ग्रेट attention to details और trivialities, स्पेशली इन रिगार्ड टू एटिकेट। वो ये कहता है कि एक ऐसा इंसान जो अपने रवैये पे बड़ी बड़ा ध्यान पेश करता है, जैसे कुछ लोग टेबल पे बड़े अच्छे तरीके से बैठते हैं, उठते हैं, और वो डिटेल्स को, छोटी-छोटी बातों को जो उनसे है वो बहुत ध्यान से करते हैं, इम्पोर्टेंस स्पेशली इन रिगार्ड टू एटिकेट, यानी वेरी कॉन्शियस एंड प्रीसाइज़। आगे है जनाब सगेशियस। ये एडजेक्टिव है, हैविंग और शोइंग गुड जजमेंट, रिसेप्टिव, वाइज। ये सेज और सगेशियस जो सा है ये डिफरेंट वर्ड्स हैं, तो ये उसका रूट वर्ड नहीं है। ये सगेशियस से मुराद ये है कि जो दानिशमंदाना, जो अक्लमंद हो, जो अच्छे तरीके से फैसला कर सके, यानी दैट किंग वाज जॉन, द किंग वाज वेरी सगेशियस मतलब उसको लोगों को या चीज़ों को जज करने में वो बहुत महारत रखता हो, उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है सगेशियस। Next is sanguine. Sanguine, that is an adjective, confidently cheerful, optimistic, of the color of the blood or red. यानी sanguine का एक मतलब ये भी है red, यानी जिस तरह से खून होता है, और optimistic मतलब बड़ा पुरउम्मीद होता है, confident होता है और खुश खुश होता है, उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है sanguine. People are drawn to her because of her sanguine मतलब पुरउम्मीद, ऑप्टिमिस्टिक एंड प्लेजेंट नेचर। नेक्स्ट इज सैचुरनाइन।
इट मीन्स ग्लूमी, डार्क और सुलन मतलब उदास रहना। उसके अलावा आप ये कह सकते हैं कि वो बड़ा जो उनसे अपने हालात से तंग है, उसको पता नहीं है कि उसने क्या करना है उसके लिए, उस सिचुएशन के लिए सैचुरनाइन। श्योरली ये भी एडजेक्टिव है, बैड टेम्पर्ड, ग्रफ और अनफ्रेंडली इन अ वे दैट सजेस्ट मेनेस मतलब कुछ लोग आपसे अनफ्रेंडली होंगे, और वो इस तरीके से अनफ्रेंडली होंगे कि वो लोगों को डराना चाहते हैं। बैड टेम्पर्ड, श्योरली।